सैनम वहाँ से गुजरती है तो जान हीरो के माफिक अपने सर के बाल ऊपर करता है और सैनम उसको देखती है और वो भी उसे देख रहा होता है। फिर येगिस जल भुन के सैनम की तरफ देखता है और फिर सैनम गर्दन हिला के वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जान उसको जाते हुए देखता है और मन में सोचता है कि तुम भुला ना सकोगे, मैं वो ख्वाब हूँ। बुला डैरन को लेकर एक सैलून पे जाता है क्रीम बेचने के लिए। फिर वो उस ऑनर से पूछता है कि 347 आपको यही वैरायटीज़ चाहिए थी ना। और फिर वो उसको वो क्रीम सिखाता है। वो ऑनर क्रीम चेक करता है और डैन अपने फ़ोन में टिक टिक करती रहती है, कुछ सर्च करती है। फिर बुलात पूछता है कि आपको कितनी क्रीम चाहिए। इस पर वो सैलून वाला बोलता है कि 35। और फिर बुलात उसे 35 क्रीम देता है और वो बोलता है धन्यवाद। और फिर डैरन को जो वो सर्च करती रहती है वो क्रीम्स दिख जाती है ऑनलाइन। वो बोलती है कि मुझे मिल गया, मुझे पता था, मुझे मिल गया। बुलात उससे पूछता है कि तुम्हें क्या मिल गया डैरन। इस पर डैरन जवाब देती है कि आप ही बताइए भला कौन सी औरत 20 पैकेट क्रीम के एक हफ्ते में खरीदती है, बताओ बताओ। अब सैलून वाले भैया आप ही बताओ कि इतनी क्रीम पोत कर कोई कहाँ जाएगा। इस पर बुलात पूछता है कि हुआ क्या, क्या कुछ हुआ है। इस पर डैरन उसे बताती है कि देखो, तुम जाके देखो कि जो तुम्हारी स्पेशल क्लाइंट मिस जेरन है ना, वो कैसे तुमसे क्रीम खरीद कर 5 गुना दाव में इंटरनेट पर उसे बेचती है। तुम्हें देखना चाहिए। और उसे फ़ोन दिखाती है। इस पर बुलात बोलता है कि ये कोई और हो सकता है, क्या मिस जेरन ऐसा भी कर सकती हैं। इस पर डैरन उससे बोलती है बुलात तुम कहाँ रहते हो, तुम मुझे बताओ तुम रहते कहाँ हो। तो जो दाढ़ी बनवा रहा होता है वो आदमी बोलता है रीवा में रहता है। वो सब उसकी शक्ल देखते हैं और फिर डैरन उसकी शक्ल देखकर फिर डैरन कहती है कि क्या तुमने सच में यही कहा, रीवा में? ओ, क्या मैंने ऐसा ही कहा था, ऐसा ही पूछा था क्या? हाँ, खैर छोड़ो। एक औरत आती है शहर से जो धोखेबाज है, क्योंकि वो सब धोखेबाज ही होते हैं। उनका बस काम होता है दूसरों की रोजी रोटी चुराना, यही काम होता है उनका। पर अब उसका खेल ख़त्म हो चुका है उसका खेल, क्योंकि अब डैरन आ चुकी है, डैरन आ गई है। और अब कोई भी चैरन पैरन नहीं होगी, समझे तुम लोग। फिर वो दाढ़ी बनवाने वाले व्यक्ति के चेहरे पर फॉर्म लगी देखकर बोलती है अरे इस बेचारे के चेहरे से फॉर्म तो हटा दो। रिया कहकर वो बाहर जाती है और बोलती है कि अब मैं दोबारा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सैलून ऑनर उसे देखता रहता है तो बुलात बोलता है कि आपका काम अच्छा रहे, और वो भी यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सैलून ऑनर वहाँ पर खड़ा खड़ा सोचता है कि यार बड़ी स्मार्ट बंदी है। आगे हम देखते हैं कि लंगड़ा त्यागी बोले तो हुमा का चहेता नौटंकी बाज ये गीत लंगड़ाते हुए सनम के साथ जा रहा होता है। तभी उनके पीछे से एक गाड़ी गुजरती है और उनके सामने आती है। उसमें होती है हमारी मेविके। उसको देखकर सनम बोलती है मम्मा आप। मेविके शीशा खोलती है और बोलती है इससे बुरा क्या होगा। वो गाड़ी में फंसी होती है तो फिर बोलती है अरे भगवान। फिर वो अपने दामाद से बोलती है अरे बेटे तुम मुझे धक्का लगाओ। अरे भगवान, अरे 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 कहाँ फंस गई मैं। फिर सनम कहती है मम्मी आपका स्वागत है। और वो फिर उसे चूमते हुए बोलती है कि मम्मी आपने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। इस पर मेविके बोलती है अरे मेरी बच्ची। और फिर वो उसके साथ चलने लगती है तो ये गीत बोलता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत। फिर मेविके चुपके से सनम से पूछती है कि कहाँ है वो। फिर वो बोलती है कि कौन। फिर बोलती है अरे वही जान कहाँ है। इस पर ये गीत उसे बताता है कि वो तो इस ज़मीन के दूसरी पार रहता है, वो यहाँ पर नहीं आता। इस पर मेविके बोलती है अच्छा, बहुत अच्छा। तभी पीछे से आवाज़ आती मम्मा, और वो होता है एम्बरे। वो बोलता है कि मेरा भाई भूखा होगा इसलिए मैं उसके लिए कुछ खाना ले जाऊंगा। इस पर वो सब पीछे मुड़ कर देखते हैं। जान के लिए खाना, ये सुनकर मेविके जल भुन जाती है और फिर बोलती है अरे तुम भी डियर क्या बात कर रहे हो, वो छोटा बच्चा थोड़ी है, वो जवान है, वो खुद खा लेगा। फिर सनम कहती है कि मम्मी इसमें से तो डोलमा की खुशबू आ रही है। वाह क्या खुशबू है, भगवान आपके हाथों को बरकत दे। इस पर मेविके बोलती है तुम्हारा स्वागत है बेटी। फिर सनम ये गीत की तरफ देखकर बोलती है कि हम लोग साथ में खाते हैं, ये कितना कूल रहेगा। और फिर वो सबको बुलाती होती है सब लोग इधर आओ, इधर आ जाओ, कम ऑन। इस पर मेविके भी कहती है बच्चों इधर आओ, इधर आके खाना खाओ, चलो इधर आओ। फिर जो एम्ब्रे होता है वो उसको देख रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और वो कहता है कि आपकी परमिशन से मैं भी चाहता हूँ, मुझे कॉल पिक करनी है। और सनम बोलती है अरे क्या डोलमा, मैं और क्या कहूँ। इस पर मेविके बोलती है अरे मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए जाती हूँ। और वो भी उसके पीछे पीछे भागी हुई जाती है एम्ब्रे के पीछे। मेविके चुपचाप से
एम्बरे की बातें सुनती है और वो बोलता है कि हाय एमल, मैं थोड़ा बिज़ी था। अच्छा मैं समझ गया। पर मुझे नहीं पता कि मैं लैला के साथ कैसे डील करूं अगर उसे हम पे शक हो गया तो। और वैसे भी हम उनकी फैमिली के साथ रहते हैं। तभी एमरे को शक होता है तो पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि मिस मैविके उसकी बातें सुन रही है और उसे देखकर वो कोल्ड ड्रिंक लेने की एक्टिंग करती है। और फिर एमरे वहाँ आता है तो मिस मैविके उससे पूछती है कि तुम किससे बातें कर रहे थे। इस पर एमरे बोलता है कि मैं एक दोस्त से बातें कर रहा था, और वो यह कहकर जाता है। इस पर मैविके बोलती है तुम्हारे दोस्त के बारे में तो मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगी। फिर वो गुस्से में एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालती है और बोलती है तुम्हारे इस दोस्त के बारे में तो पता लगाऊंगी, तुम इंतज़ार करो। और फिर एमरे बोलता है कि अरे सासू माँ इधर आइए। इस पर मैविके वहाँ पर जाती है और बोलती है बेटी। फिर वो एमरे की तरफ देखकर बोलती है वैसे तुमने तो कैपुचिनो पी लिया होगा, तुम्हें पीने की क्या ज़रूरत है। इस पर एमरे बोलता है कि नहीं मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पीना। वैसे आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए धन्यवाद। इस पर मैविके खींच कर बोलती है अरे मैं जा रही हूँ। इस पर सैनम बोलती है कि मॉम आपको क्या हुआ है। इस पर मैविके गुस्से में अपना बैग उठाते हुए जाते हुए बोलती है अरे जो कुछ भी मुझे देखना था और सुनना था मैं सुन चुकी और देख चुकी, अब मैं जा रही हूँ। इस पर ये बोलता है अरे आप रुक सकती थी मिस मैविके। रोज चली जाती। डैरेन और ब्लास सारे काम निपटाकर गाड़ी के पास खड़े होकर बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर मूजो आता है और बोलता है कि देखो हमें सफलता मिल ही गई। और तुमने क्या बोला था डैरेन कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन यह काम कर गया। और तभी वहाँ पर जे भी आता है और बोलता है हमें जॉब मिल गई हमें जॉब। फिर मूजो डैरेन को बताता है कि हम मर्चेंट के लिए ऐड करेंगे और उसकी मदद से हम वापस से एडवर्टाइजिंग सेक्टर में कदम रखेंगे। इस पर डैन बोलती है कि मुझे इस पर भरोसा है क्योंकि भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। इस पर मूजो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई जैसे ही तुमने मर्चेंट का नाम सुना। क्या तुम्हें मर्चेंट पसंद नहीं है, क्या तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है। इस पर जे कहता है कि हम मर्चेंट से शुरुआत करेंगे, फिर उससे ऊपर, फिर और उससे ऊपर। भगवान हमारी कंपनी को नज़र से बचाए। इस पर डैन बोलती है कि मुजफ्फर तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना, तुम मजाक कर रहे हो। तभी मूजो वहाँ से गुस्सा होकर जाता और बोलता है अरे यार मुझे नहीं करना है इस औरत के साथ काम। और डैन भी उसके पीछे भागती हुई बोलती है तुम गुस्सा हो, तुम्हें रेस्पिरेटरी थेरेपी करनी चाहिए। फिर जे कहता है मिस डैन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हमें जॉब मिल गई है। और क्या आपको मैं हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, क्या मैं हंस रहा हूँ? मैं नहीं हंस रहा ना, इसका मतलब मैं सीरियस हूँ। जे के जाने के बाद बुलात पूछता है कि वो सब कहाँ चले गए हैं। इस पर डैन बोलती है कि वो इस गांव में जा कहाँ सकते हैं, तुम बताओ। हाँ वो वापस आएंगे, क्या उनके पास कोई कार है हैं? और फिर बोलती है तुम चलो। और फिर वो गाड़ी में बैठता है। बुलात गाड़ी स्टार्ट करता है तो सभी लोग पीछे से भागे हुए आते हैं और गाड़ी में चढ़कर बैठ जाते हैं और गाड़ी चल देती है। आगे हम देखते हैं कि सैनम जान के लिए खाना लेकर आती है। वो जान को काम करते हुए देखती है और जान उसे देखकर स्टाइल में ऊपर खड़ा होता है और अपनी टी शर्ट ऊपर करता है। इस पर सैनम उसके पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, अगर तुम भूखे हो तो। वो जान को खाना पकड़ाती है और इसके बाद जान उसकी तरफ देखता है और वो कुछ देर तक जान की तरफ देखती है और फिर वो पूछती है क्या तुम्हारी रिपेयर हो गई। इस पर जान कहता है कि मैं तुम्हें चाय के लिए पूछता, परंतु मेरे पास कोई पीने के लिए जगह नहीं है। इस पर सैनम मुझसे बोलती है कि मैं अब चाय नहीं पीती और वो यह कहकर चली जाती है। जान उसे जाता देखता और फिर खुद से बोलता है कि अब मैं भी चाय नहीं पीता। उधर अजीज़ ह्यूमा के इल्ज़ामात की सफाई देते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ इस पर, तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस पर बिलीव करना और किस बात पर। परंतु मैंने कभी भी तुम्हारी मम्मी को धोखा नहीं दिया। मैं उसके आने से पहले ही मेहरबान के साथ प्यार में था और वो मेहरबान की अच्छी दोस्त भी थी। मेहरबान के ज़रिए ही मैं तुम्हारी अम्मी से मिला और जब मैं तुम्हारी अम्मी से मिला तो वो जानती थी कि मैं मेहरबान से प्यार करता हूँ। और फिर मेरा मेहरबान के साथ ब्रेकअप हो गया, लेकिन मेहरबान के लिए मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसकी ग्रेस, सुंदरता, उसका चार्म मैं कभी भूल ही नहीं पाया। तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानते हुए मुझसे शादी करी, लेकिन वक्त के साथ उसका पागलपन और जलन बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि जो हमारी लास्ट फाइट थी उसने मुझे फिर से धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और हम दोनों ने इस मीनिंगलेस शादी को अंत कर दिया और फिर हम लोगों का ब्रेकअप हो गया, तलाक हो गया। लेकिन मैंने तुम्हारी मम्मी को कभी धोखा नहीं दिया। इन शॉर्ट
कभी नहीं। परंतु मेरी बस यही गलती थी कि मैंने शादी किसी और से की, जबकि मैं प्यार किसी और से करता था। उधर जेजे बोलता है कि मूजो, मैं डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहा था, लेकिन पता मैंने क्या देखा, एक में तो सनम की लाइफ के बारे में लिखा हुआ था, फिर अचानक से हिस्ट्री बुक आ गई। इस पर मूजो कहता है कि मुझे अभी भी कुछ फ़ोटो ऐड करने हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पर जेजे फ़ोटो देखते हुए बोलता है कि वो प्यार में नहीं है इसलिए, और ये फ़ोटो फ़नी भी नहीं है। वैसे ये फ़ोटो कितने मासूम है ना सनम के। इस पर मूजो कहता है कि हर चीज़ मुझ पर छोड़ दो मेरे भाई, और वैसे भी मुझे पता है कि पेपर्स में कैसी फ़ोटो छपती है। उधर जान सनम के गार्डन में आता है, परंतु वो येगित को वहाँ पर बैठे हुए देखकर वापस चला जाता है। इस पर डैरेन सनम से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो सनम। ह्यूमा के दरवाजे की घंटी बजती है और वो दरवाज़ा खोलती है तो वो सामने देखती है कि अजीज़ आया है उससे मिलने के लिए। अजीज़ घर के अंदर आता है और वो इधर उधर देखता है। ह्यूमा उसे पीछे से आवाज़ लगाती है अजीज़, तो अजीज़ भी मुड़कर देखता है ह्यूमा। इस पर ह्यूमा बोलती है कि अच्छा होता कि अगर तुम मुझे अपने आने का पहले ही बता देते। उसकी बात सुनकर अजीज़ कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं खुशी खुशी वापस चला जाता हूँ। इस पर ह्यूमा बोलती है नहीं नहीं अजीज़, तुम अपने पैरों पे क्यों खड़े हुए हो, आओ बैठो, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे। इस पर अजीज़ उसका टैबलेट देखता है, उस पर देखता है कि वो सैनम के बारे में न्यूज़ पढ़ रही होती है। इस पर अजीज़ कहता है कि लगता है कि तुम सैनम की छुपा रुस्तम फ़ैन हो। इस पर ह्यूमा बोलती है कि अगर तुम सैनम को करीब से जानोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसमें पसंद करने लायक कुछ भी नहीं है, बस वो तुम्हारे बेटे के साथ लव अफेयर के लिए मशहूर है, और उसने इसी लव अफेयर के बारे में लिखकर एक नॉवल बना दी और वो बेस्ट सेलर बन गई। उसने ना सिर्फ हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद की, परंतु वो इस सब से बहुत सारा पैसा भी कमा रही है। इस पर अजीज़ कहता है कि अगर वो कमा रही है तो इसमें बिग डील क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी उसने उस कमाई में से एक पैसा भी नहीं लिया, उसने वो दान में दे दी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को। इस पर ह्यूमा बोलती है अच्छा, तो उसने तुम्हें बड़ा इम्प्रेस कर दिया है। कंपनी डूब गई, बेटे अलग अलग रास्ते चले गए, हमारी इमेज ज़मीन पर आ गई, और तुम्हें पता है ये सब सैनम की वजह से हुआ। इस पर अजीज़ बोलता है कि जो हमारी कंपनी है ना वो तुम्हारे 2 बेटे चलाते थे और उसमें 50% शेयर तुम्हारा था, और कंपनी डूबा सैनम ने दी हैं, ऐसा कैसे। इस पर ह्यूमा बोलती है तुमने सही कहा, कंपनी तुम्हारी वजह से डूबी है। इस पर अजीज़ बोलता है कि तुम फिर से अपने इल्ज़ामात मुझ पे लगाने लगी हो, फिर से तुम मुझ पर आ गई हो। मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था कि तुम हर बात को मोड़ तोड़ कर मुझ पे ही ले आओगी। चलो मैं तुम्हारी परमिशन से अब यहाँ से जाता हूँ। और वो यह कहकर चला जाता है, और ह्यूमा वहाँ पर बोलती है कि अजीज़ रुको। अजीज़ रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है। फिर ह्यूमा उससे बोलती है कि अजीज़ मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्द से जल्द उस मेंशन से अपने बेटों को लेकर वहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर जान फिर से उस लड़की के करीब आया तो वो टूट जाएगा। इस पर अजीज़ कहता है कि तुम्हें पता है हमारा बेटा ऑलरेडी टूटा हुआ है, तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि अगर वो सैनम से फिर से दूर जाएगा तो जान में कुछ भी नहीं बचेगा। तुम ये क्यों नहीं देखना चाहती ह्यूमा। इस पर ह्यूमा कहती है ओ तुमने सही कहा, प्यार, मैं नहीं समझती प्यार को। प्यार ही था ना जिसके लिए तुमने हम लोगों को छोड़ दिया और तुमने हमारी शादी को भी बर्बाद कर दिया, है ना, प्यार ही था ना वो। और तुम मेहरबान को कभी भूल ही नहीं पाए, अपनी प्यारी मेहरबान को। उसने क्या किया। इस पर अजीज़ कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई इसलिए मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया। इस पर ह्यूमा बोलती है कि प्यार बस लोगों को दुख देता है, बस दुख। इस पर अजीज़ बोलता है कि प्यार कभी हर्ट नहीं करता, बस लोग करते हैं, लोग एक दूसरे को दुख देते हैं, प्यार तो केवल प्यार होता है। इस पर ह्यूमा बोलती है कि हमारे बेटे के केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको फिर से ऐसा करने नहीं दूंगी, मैं उसको फिर से खुद को बर्बाद करने नहीं दूंगी। इस पर अजीज़ बोलता है कि तुम इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो ह्यूमा, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ करूँगा, सब कुछ। अब मैं तुम्हारी इजाज़त से यहाँ से जाता हूँ। अजीज़ यह कहकर ह्यूमा को रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ एमरे नविके से बोलता है कि भगवान आपके हाथों को बरकत दे, बहुत टेस्टी खाना है।